नमस्कार, ये है जन भावना टाइम्स और मैं हूँ पारिजात। आज दुनिया साइबर हो गई है, लेकिन तकनीक के इस युग में साइबर वाली दुनिया अक्सर चेतावनी भी देती है। ऐसी ही एक चेतावनी और सामने आई है जो कहती है कि रहिए साइबर दूल्हों से सावधान। आज के आधुनिक दौर में इंटरनेट ने जन एकता का कार्य किया है और यह एक ऐसा सशक्त माध्यम बन गया है जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। एक वक्त हुआ करता था जब लोग किसी अपने से बात करने के लिए घंटों इंतजार करते थे, पर आज किसी इंतजार की ज़रूरत नहीं है। आज हम इंटरनेट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति से कभी भी बात कर सकते हैं। इस डिजिटल युग के दौर ने हमारे जीवन की मुश्किलों को काफ़ी हद तक आसान कर दिया है। हालांकि इसके कारण कई नई मुश्किलें पैदा हो गई है, पर अगर सकारात्मक होकर सोचे तो आज के छात्र काफ़ी सुविधापूर्ण जीवन जी रहे हैं, जिसका श्रेय जाता है तकनीक को और इंटरनेट को भी। पहले छात्रों को अध्ययन के लिए बहुत सारी किताबों को अपने पास रखना पड़ता था, पर आज उनको इंटरनेट के माध्यम से अपने आवश्यक अध्ययन के लिए पूरा मैटर आसानी से घर बैठे ही कंप्यूटर में उपलब्ध हो जाता है। इतना ही नहीं, हमारे सारे काम भी इंटरनेट से घर बैठे हो जाते हैं, जैसे बिजली का बिल भरना, गैस का बिल भरना वगैरह बहुत सारी चीज़ें। अब अपनी ज़िंदगी के बहुत से भागदौड़ वाले काम हम अपनी उंगली हिला के कर लेते हैं। अब तो बिजनेस और नौकरी धंधा भी इंटरनेट के माध्यम से होने लगा है और बहुत सारे लोग घर बैठे काम कर रहे हैं। लेकिन इतने फ़ायदे होने के साथ साथ नुकसान भी पैदा हुए हैं। तकनीक के साथ जो नुकसान बहुत बड़े हैं, इनको हम कम करके आंक नहीं सकते। जैसे इंटरनेट के ज़माने में शादियां भी अब इंटरनेट पर आधारित होने लगी। दूल्हा दुल्हन इंटरनेट पर मिल जाते हैं और फिर दोनों तरफ से शादी की बात बढ़ाई जाती है, फिर शादी भी हो जाती है। इस डिजिटल युग में डिजिटल मैरिज भी होने लगी है, लेकिन इस डिजिटलीकरण से कुछ ज़ोरदार नुकसान सामने आ रहे हैं। अब डिजिटल क्राइम शुरू हो गया। ये पहला नुकसान है और बहुत बड़ा नुकसान है। जहां शादी जैसे ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी मामले में धोखाधड़ी का रास्ता खुल गया है। ये डिजिटल अपराधी शादी के धंधे में धोखे वाले बंदे बनकर कूद पड़े और अब बड़े ही शातिराना तरीके से विवाह के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। इन साइबर अपराधियों के अपराध करने के तरीके भी बदल गए हैं और अब ये ज़ोरदार तरीके से सोफिस्टिकेटेड हो गए और अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। साइबर अपराधी अपनी नकली आईडी बनाकर अपने आप को कुंवारा बताते हैं और शादी के लिए पेश कर देते हैं अपना प्रोफाइल। दुनिया भर की शादी की साइट्स आजकल जोरदार तरीके से चल रही है। नकली साइबर दूल्हे इनमें शादी के लिए अपना प्रोफाइल बनाते हैं जो लगभग पूरा ही नकली होता है। इतना ही नहीं, ये साइबर दूल्हे शादीशुदा महिलाओं को भी अपने चक्कर में फंसा लेते हैं और इसके बाद बड़े ही शातिर तरीके से इन महिलाओं से लाखों की ठगी करके चंपत हो जाते हैं। इसके अलावा ये अपना पूरा एक प्रोफेशनल प्रोफाइल शूट कराते हैं, जिसमें आधुनिक परिधान में सुसज्जित होकर मेकअप कराकर ये लोग अपनी तस्वीरें तैयार करते हैं। इन तस्वीरों का इस्तेमाल इनके प्रोफाइल में किया जाता है, जिसको देखकर कुंवारी और शादीशुदा महिलाएं भी इन्हें यंग, रिच और हैंडसम मान बैठती हैं। और फिर शुरू होता है ठगी का कारनामा, जिसे अंजाम देते हैं ये साइबर दूल्हे। ये नकली साइबर दूल्हे अपने को काफ़ी बड़े ओहदे का दिखाते हैं और कुछ इस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन देते हैं कि पहली मुलाकात में युवतियों को लगता है कि ये बड़े पैसे वाले हैं। ये नकली पैसे वाले दूल्हे बहुत जल्दी 2-4 मुलाकातों में युवतियों का विश्वास जीत लेते हैं और इसके लिए वे अपनी हर मुलाकात की एक स्क्रिप्ट पहले से तैयार करते हैं। उस स्क्रिप्ट पर प्लान ए और प्लान बी दोनों होता है, ताकि हर स्थिति में मामले को संभाला जा सके। इसके बाद मौका देखकर ये लाखों का माल बटोरते हैं और फुर्र हो जाते हैं। इसके बाद इनके फ़ोन नंबर भी बंद हो जाते हैं और इनके बताए हुए इनके नकली रहने के ठिकानों पर भी ताला नज़र आता है। इनमें से ज़्यादातर साइबर दूल्हे अपने को विदेश में रहने वाला बताते हैं। वे कहते हैं कि वे भारत में शादी के लिए आए हुए हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उनका नाते रिश्तेदार कोई भारत में नहीं है, जो भी है वो विदेशों में ही है। कुछ इतने शातिर होते हैं कि नकली नाते रिश्तेदार भी वो जुगाड़ लेते हैं। इतना ही नहीं, हर मुलाकात में अपनी होने वाली जीवन संगिनी को महंगे गिफ्ट देते हैं और तब वे उनका दिल भी जीत लेते हैं और उनका विश्वास भी जीत लेते हैं। बस इसके बाद हो जाती है ठगी की तैयारी पूरी। साइबर दूल्हे उन्हें कई झांसे देकर बहाने से उनसे पैसे और कीमती जेवर निकलवाते हैं और फिर अचानक पूरा साइलेंट हो जाता है। सारा मामला साइलेंस हो जाता है क्योंकि दूल्हा फरार हो जाता है और दुल्हन रोटी पीटती अपनी किस्मत को कोसती रह जाती है अकेली। कई बार ये साइबर दूल्हे अपनी होने वाली दुल्हनों से उनके बैंक की सारी डिटेल ले लेते हैं और शुरुआती कुछ मुलाकातों के बाद वापस विदेश चले जाने का बहाना करते हैं और फिर फ़ोन करके कहते हैं कि अगली बार जब मैं आऊँगा तब शादी करेंगे। उनका फ़ोन दुल्हन के पास आता है कि ऐसे भी फ़ोन आता है कि तुमको कोई गिफ्ट भेजा है और वो उनका गिफ्ट और मेरा गिफ्ट कस्टम में फंस गया है, तुम अपना गिफ्ट कस्टम से निकलवा लो, उसके लिए तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे। वे कहते हैं कि तुम पैसे चुका करके उस गिफ्ट को छुड़ा लो और फिर मैं इंडिया आकर के तुमको उन पैसों की भरपाई कर दूंगा। युवती मांगे गए पैसे तुरंत चुका देती है और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है, तो बाद में उसको पता चलता है कि उसका पैसा लेकर उसका होने वाला दूल्हा 9-2-11 हो गया है और अब ना गिफ्ट मिलेगा
ना मिलेगा पैसा और ना आएगा कभी उनका दूल्हा। आजकल ऐसी बहुत सारी घटनाएं पुलिस थानों में दर्ज हो रही हैं, जिसमें इसी मोडस ऑपरेंडाई पर काम करके युवतियों के साथ साइबर ठगी चल रही है। नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम आदि बहुत से ऐसे केस सामने आ रहे हैं। इन मामलों पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के साइबर अपराध के पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये ठगी का नया साइबर तरीका है, इसलिए सभी को इस किस्म के साइबर दूल्हों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ये दूल्हे अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नकली प्रोफाइल बनाकर अविवाहित युवतियों को और अकेली रहने वाली शादीशुदा और तलाकशुदा महिलाओं को भी अपने जाल में फंसा लेते हैं और बाद में उनसे मोटी रकम ऐड करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने यह भी बताया कि इस तरह के ज़्यादातर नकली दूल्हे नाइजीरिया से आते हैं और ये मूल रूप से शादीशुदा होते हैं। इन्होंने नकली शादी करने के विषय में नकली शादी करके ठगी करने के विषय में विशेषज्ञता हासिल की होती है और इस पूरे क्राइम के दौरान उनकी पूरी तैयारी स्क्रिप्टेड होती है। इस कारण ज़्यादातर मामलों में ठगी का पता पहले चल ही नहीं पाता। पुलिस तो सचेत कर ही रही है। ज़रूरत आज लोगों को खुद भी सावधान रहने की है, वरना रोज़ ही इतने सारे नए नए ठगी के तरीके सामने आ रहे हैं कि कभी भी कोई भी इसका शिकार हो सकता है। यदि किसी तरह आपके पास कोई मैसेज आए या कोई संदेहास्पद गतिविधि के लिए आपको किसी के द्वारा प्रेरित किया जाए तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फ़ोन पर या मैसेज के माध्यम से अपनी कोई भी जानकारी और निजी जानकारी और ज़रूरी जानकारी आप किसी को नहीं देंगे। पहले हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा खुद करनी है, उसके बाद ही पुलिस प्रशासन से आप उम्मीद कर सकते हैं। वैसे साइबर अपराधों से बचाव के लिए आप साइबर हेल्पलाइन की सहायता ले सकते हैं, जिसका नंबर है 9570000066। इसके अलावा आप 1930 पर कॉल करके भी अपने मामले की सूचना दे सकते हैं और केस भी दर्ज करा सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले अपडेट में। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।